हेलो बच्चों, विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए एक और नया लेटेस्ट वीडियो लेकर के आया हूँ। ये वीडियो है बच्चों क्लास 5th ईवीएस से रिलेटेड। और आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर 2 और इस चैप्टर का नाम है आ स्नेक चार्मर्स स्टोरी, यानी कहानी सपेरों की। और बच्चों इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, जिससे मेरे आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी। उस लिंक पर जाकर के आप इस चैप्टर की पीडीएफ से क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं कहानी सपेरों की। आई एम आर्यनाथ, मैं आर्यनाथ हूँ। आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नॉन ऑफ यू कैन डू। मैं एक विशेष काम कर सकता हूँ, एक अलग तरह का काम कर सकता हूँ और मुझे पता है कि वो काम आप नहीं कर सकते हैं। डू यू नो वाट, क्या आप जानते हो वह काम क्या है। आई कैन प्ले द बीन, मैं बीन बजा सकता हूँ। यू मस्ट बी सरप्राइज्ड, आपको जानकर के आश्चर्य हुआ ना। यस आई कैन मेक स्नेक्स डांस बाय प्लेइंग द बीन, मैं बीन बजाकर सांपों को नचा भी सकता हूँ। आई हैव लर्नड दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स, ये बीन बजाने की जो कला है वो मैंने अपने परिवार के लोगों से सीखी है। वी पीपल आर नोन एज कालबेलिया, हम लोगों को कालबेलिया कहा जाता है। बढ़ते हैं बच्चों आगे। माई ग्रैंडफादर रोशन नाथ जी वाज फेमस एमंगस्ट आवर प्यूपिल, मेरे दादाजी जिनका नाम है रोशन नाथ जी, वो हमारी जाति में बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे। ही कुड इजीली कैच मैनी पॉइजनस स्नेक्स, वो कई जहरीले सांपों को आसानी से पकड़ सकते थे। ही टेल्स मी मैनी स्टोरीज अबाउट हिज पास्ट, वह मुझे अपने बीते हुए दिनों के बारे में कई कहानियाँ सुनाते हैं। कम लिसन टू हिज स्टोरी इन हिज ओन वर्ड, तो आओ बच्चों तुम भी उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनो। तो बच्चों रोशननाथ जी की कहानी जानने से पहले आइए हम इस सेक्शन को भी पढ़ लेते हैं। यहाँ इस सेक्शन में लिखा है नाग गुम्फन। डिजाइन ऑफ दिस काइंड आर यूज्ड इन रंगोली, एम्ब्रॉयडरी एंड एज वॉल डेकोरेशन इन सौराष्ट्र, गुजरात एंड साउथ इंडिया। तो बच्चों ये जो डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन का उपयोग आप देख सकते हो, यहाँ पर ये डिज़ाइन दिखाई दे रहा है आपको। ये डिज़ाइन है हमारा नाग गुम्फन और इसका जो उपयोग होता है बच्चों रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने में सौराष्ट्र, गुजरात और जो दक्षिण भारत है इन जगहों पर ये काम किया जाता है। इस डिज़ाइन का उपयोग किया जाता है, वहाँ पर रंगोली बनाई जाती है, इस डिज़ाइन को लेकर के कढ़ाई की जाती है और साथ ही साथ दीवारों को सजाया भी जाता है। तो बढ़ते बच्चों अगले पेज की ओर। तो बच्चों आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि जब आपके घर पर कभी सपेरा आया हो तो आपको कैसा अनुभव प्राप्त हुआ। तो बढ़ते हैं बच्चों। दादाजी रिमेंबर्स, दादाजी की यादें। फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर वी हैव ऑलवेज बीन सपेराज स्नेक चार्मर्स। तो रोशननाथ जी बताते हैं आर्यनाथ को कि हम दादा परदादा के ही समय से सपेरे का काम करते चले आ रहे हैं, यानी हम दादा परदादा के ही समय से सपेरे हैं। स्नेक्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जो ये सांप हैं ये सांप हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वी यूज्ड टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग आवर स्नेक्स इन बैम्बू बास्केट, हम बांस की टोकरी में हमारे सांपों को लेकर के एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे। Whenever we stopped in a village, a crowd would gather around us, जब कभी हम किसी गांव में रुक जाया करते थे तो हमारे चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो जाया करती थी। We would then take out our snakes from our basket, और फिर हम अपने
बांस की टोकरी में से हमारे प्यारे सांपों को हम बाहर निकालते थे। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक सपेरा है और किस तरीके से भीड़ इकट्ठी हुई है। पढ़ते हैं बच्चों आगे। इवन आफ्टर द शो पीपल वुड स्टे ऑन। हमारा कार्यक्रम, मनोरंजन का जो कार्यक्रम होता था, वो समाप्त होने के बाद भी लोग वहीं पर खड़े रहते थे। They knew that in our tin box there were many types of medicines for them. वो ये जानते थे कि हमारे टिन के डब्बे में उनके उपयोग की, उनके फायदे की कई सारी दवाइयाँ हमारे पास हैं। We made these medicines from plants collected from the forest. ये जो दवाइयाँ हैं ये हमने कई सारे प्लांट से तैयार की हैं और इनको हमने इकट्ठा किया है जंगल से। I had learnt all this from my grandfather. ये सब कुछ मैंने अपने दादाजी से सीखा था। I felt nice that I could help people with my medicines even if doctors and hospitals were far off. तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं लोगों की दवाइयाँ देख कर के सहायता कर सकता था, जबकि उनके लिए डॉक्टर और हॉस्पिटल बहुत दूर हुआ करते थे। In return, people would give us some money for food grains. और इसके बदले जो लोग हुआ करते थे वो हमें कुछ पैसा और अनाज दे दिया करते थे। In this way, we could manage our life. और इस तरह हमारी गुजर बसर होती रहती थी, चलती रहती थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। Sometimes I was called to places where someone had been bitten by a snake. कभी कभी हमें ऐसी जगहों पर भी बुलाया जाता था जहां किसी व्यक्ति को किसी सांप ने काट लिया होता था। From the marks of the bite, I tried to find out which snake had bitten the person. फिर हम उस जगह जाया करते थे और उस व्यक्ति को देखते थे जहां जिस स्थान पर उस सांप ने काटा होता था, तो उस कटे हुए स्थान को देख करके हम ये पता लगाते थे कि इसे किस प्रकार के सांप ने काटा है। I would then give a medicine for that. फिर हम उसे इसके लिए दवाइयाँ दिया करते थे। But I have not always been on time to help. लेकिन हम हर समय लोगों की सहायता के लिए नहीं पहुंच सकते थे। As you know, क्या आप जानते हैं, some snake bites can even cause death on the spot. कि ऐसे भी कई ऐसे जहरीले सांप होते हैं जिनके सिर्फ काटने से ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस। लेकिन अधिकांश सांप जहरीले नहीं होते हैं। तो बच्चों, सांपों से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही नफरत करने की ज़रूरत है और ना ही उन्हें मारने की ज़रूरत है। समटाइम्स व्हेन सम फार्मर्स वुड कम रनिंग फॉर हेल्प शाउटिंग स्नेक स्नेक। कभी कभी कोई किसान जब अपने खेत में से दौड़ता हुआ, भागता हुआ, जोरों से चिल्लाता हुआ आता है, सांप सांप, आई वुड कैच दैट स्नेक। तब हम उस जगह जाकर के उस सांप को पकड़ने की कोशिश किया करते थे। बढ़ते हैं बच्चों आगे। आफ्टर ऑल, कैचिंग स्नेक्स वाज समथिंग आई हैड बीन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड। और आखिरकार मैं बचपन से ही सांप पकड़ना जो जानता था। ओ दोज वर द गुड डेज। वो दिन कितने अच्छे दिन थे, कितने सुहाने, कितने प्यारे दिन थे। We could help a lot of people in many ways. हम लोगों की कई तरह से सहायता कर सकते थे। We also entertained them. और हम उनका मनोरंजन भी कर सकते थे। It was not like today. आज की तरह नहीं। When everyone watches TV for entertainment. आज जब सभी लोग, हर कोई सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, सिर्फ मनोरंजन के लिए टीवी देखता है। When I grew older, जब मैं बड़ा हुआ, my father taught me how to remove their poisonous teeth, fangs. तब मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया कि सांप के जहरीले जो दांत होते जिन्हें फैंग्स कहा जाता है, उनको कैसे हटाया जाता है। He also taught me how to close the tube of poison in the snake's mouth. और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि सांप के मुंह की जहर की नली कैसे बंद की जा सकती है। बढ़ते हैं बच्चों आगे। What can we do? Arnath, your father used to travel with me ever since he was a young child. Arnath, तुम्हारे फादर
जब छोटे थे तभी से मेरे साथ एक गांव से दूसरे गांव मेरे साथ जाया करते थे। ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बीइंग टॉट, और उन्होंने बगैर किसी के सिखाए हुए बीन बजाना सीख लिया था। These days it is difficult, आज के दिन बड़े मुश्किल भरे हैं। Now the government has made a law that no one can catch wild animals and keep them. आज सरकार के द्वारा कुछ ऐसे कानून, कुछ ऐसे नियम तैयार कर दिए गए हैं जिसके चलते ना ही हम एनिमल्स को, जंतुओं को पकड़ सकते हैं और ना ही उन्हें अपने पास रख सकते हैं। Some people kill the animals and sell their skin at high price. कुछ लोग इन एनिमल्स को मार देते हैं बच्चों, और उनकी खाल को ऊंचे दामों पर बेच देते हैं। सो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दिस, इसीलिए इन लोगों को रोकने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा ऐसा लॉ, ऐसा कानून बनाया गया है। नाउ विथ दिस लॉ हाउ विल बी अर्न आवर लाइवलीहुड, अब इस कानून के चलते हम अपनी गुजर बसर कैसे करें, हम अपनी जीविका कैसे कमाएं। वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नेक्स, हम लोग सांपों को नहीं मारते थे, ना ही मारते हैं। एंड सोल्ड देयर स्किन, और उनकी खाल भी नहीं बेचते थे, ना ही हम उनकी खाल बेचते हैं। पीपल से दैट वी कीप द स्नेक इन बैड कंडीशन, लोग कहते हैं कि हम सांपों को बहुत ही बुरी हालत में रखते हैं। बढ़ते हैं बच्चों आगे। If we wanted, we too could have earned a lot of money by killing snakes. अगर हम चाहते तो हम भी सांपों को मार करके उनकी खालों को ऊंचे दामों पर बेचते और हम बहुत पैसा कमा सकते थे। But we would never do that. लेकिन ये काम हम नहीं करते हैं। Snakes are our treasure. जो सांप हैं यही तो हमारी पूंजी हैं। That we pass on from one generation to another. और इसे हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को देते चले आ रहे हैं। We even gift snakes to our daughters when they get married. और जब हमारी बेटियों की शादी होती है तब हम इन सांपों को उन्हें उपहार के रूप में भी सौंपते हैं। In our कालबेलिया डांस we also have movements similar to the dance of the snake. हमारा जो कालबेलिया डांस है उसके कई सारे मुद्राएं तो सांपों से मिलती जुलती हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं। आर्यनाथ, You will have to make a different life for yourself. आर्यनाथ, तुम्हें अपनी जिंदगी अलग तरह से सोचनी होगी। You have got your father's gift of playing the bean. तुम्हें तुम्हारे पिताजी की तरह बीन बजाना भी आता है। You and your cousin can form a bean party and entertain people. तुम और तुम्हारे भाई आपस में मिलकर के एक बीन पार्टी बनाओ और लोगों का मनोरंजन करो। But do not waste this knowledge about snakes you have got from your elders. लेकिन जो नॉलेज तुम्हें आज हमने दी है, जो ज्ञान हमने तुम्हें आज दिया है, इस ज्ञान को कभी भी बर्बाद मत होने देना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नेक्स विथ चिल्ड्रन हु लिव इन टाउन्स एंड सिटीज। तो बच्चों, रोशननाथ जी आर्यनाथ से बोल रहे हैं कि तुम्हें जो नॉलेज दी जा रही है, आज जो तुम्हें ज्ञान दिया जा रहा है, इस ज्ञान को जो गांव में रहते हैं बच्चे, जो शहरों में रहते हैं बच्चे, उनसे तुम्हें इस ज्ञान को क्या करना है, बांटना है, इसको शेयर करना है। लिखा है आगे बच्चों, टेल देम दैट दे शुड नॉट बी स्कैर्ड ऑफ स्नेक, और उन्हें ये भी बताना कि सांपों से डरने की जरूरत नहीं है, ना ही उनसे नफरत करने की जरूरत है। हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस स्नेक्स, और उन्हें ये भी बताना, उनकी सहायता करना कि जहरीले सांप को हम कैसे पहचान सकते हैं। टेल देम हाउ स्नेक्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स, और उन्हें ये भी बताना कि जो सांप होते हैं वो फार्मर्स यानी किसानों के किस तरह से दोस्त होते हैं। दे ईट द रैट्स इन द फील्ड, वो खेतों में रहने वाले जो चूहे होते हैं उनको खाने का काम करते हैं सांप। अदरवाइज रैट्स वुड ईट द क्रॉप्स, नहीं तो पूरी की पूरी फसल चूहों के द्वारा बर्बाद हो सकती है, पूरी पूरी फसल चूहे खा सकते हैं। तो किस तरह से जो सांप हैं वो किसानों के दोस्त हैं बच्चों। नाउ यू टेल आवर स्टोरी, अब तुम हमारी इस कहानी को, जो गांव में शहरों में जो बच्चे रहते हैं उनको ये कहानी सुनाना। आल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रन, और तुम भी अपनी जीवन की एक नई कहानी बनाना
और अपने नाती पोतों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को ज़रूर सुनाना। देखो बच्चों, यहाँ पर एक ये फ़ोटो है, ये बीन पार्टी का फ़ोटो आप देख रहे हैं। इसमें लिखा है बच्चों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन बीन पार्टी। तो कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहे हैं, वाद्य यंत्र दिखाई दे रहे हैं इस बीन पार्टी में। तो देखिए क्या क्या इस बीन पार्टी में, बीन है, तुम्बा है, खंजरी और ढोल है बच्चों। एक्सेप्ट ढोल, ऑल द अदर 3 इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड फ्रॉम ड्राइड गॉड लौकी। तो बच्चों ढोल को छोड़ करके बाकी सभी जो इंस्ट्रूमेंट्स है ये बच्चों सूखी लौकी से तैयार किए जाते हैं। और यहाँ इस चित्र में देखिए किस तरह से ये महिला कालबेलिया डांस कर रही है और इसकी मुद्रा सांप से मिलती जुलती होती है बच्चों इस डांस की। बढ़ते हैं आगे। अगला सेक्शन है डू यू नो ऑफ द मैनी काइंड्स ऑफ स्नेक्स फाउंड इन आवर कंट्री। बच्चों हमारे देश में कई तरह के, कई प्रकार के, कई सारे सांप पाए जाते हैं। ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस। सिर्फ 4 प्रकार के जो सांप होते हैं वो जहरीले होते हैं बच्चों, बहुत जहरीले होते हैं। दे आर कोबरा, कॉमन कैरेट, रसेल्स वाइपर, दुबोया, सौ स्केल्ड वाइपर, अफाई। तो ये बच्चों हैं नाग, कैरेट, करैत, दुबोया और अफाई। ये 4 प्रकार के जो सांप होते हैं बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा जहरीले होते हैं। इनके आपको चित्र भी दिखाई दे रहे हैं। A snake has 2 hollow teeth fangs। एक सांप जो भी एक सांप होता है उसके 2 खोखले दांत होते हैं जिन्हें फैंग्स कहा जाता है। When it bites, the poison enters the person's body through the fangs। अब इन दोनों जहरीले दांतों से जब ये सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो वो इन दोनों जहरीले खोखले दांतों से जो जहर होता है वो व्यक्ति के शरीर के अंदर प्रवेश करा देता है। देयर इज अ मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट्स। अब सांप के जहर की दवा भी मिलने लगी है बच्चों। द मेडिसिन इज मेड फ्रॉम द स्नेक्स पॉइजन। ये जो दवा है बच्चों ये सांप के जहर से ही तैयार की जाती है। एंड इज अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। और ये सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध भी है। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट्स जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।